सरकार हमारे हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकती और न ही आवाज़ को दबा सकती है। भाजपा सरकार में ये बेहद नकारात्मक है कि जो अपराध की खबर देता है उसी पर कहर बरसता है। सरकार चौथे स्तंभ को ख़त्म करना चाहती है। भाजपा सरकार में न जाने कितने पत्रकारों की आवाज़ को मिटा दिया गया है हमेशा के लिए, लेकिन भाजपा सरकार ये बात कान खोलकर सुन ले कि देश के चौथे स्तंभ को मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। चौथा स्तंभ हिरासत के डर से आज़ाद होना चाहिए। भाजपा सरकार लगातार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरे के सर पर इल्ज़ाम मर देने में बहुत तेज़ है। जब देश में भाजपा सरकार आई है, पूरे देश को रोड पर खड़ा कर दिया है। आए दिन पेपर लीक, यूपी की कोई भी परीक्षा हो लेकिन उसमें पेपर ज़रूर लीक होता है। खुलेआम नकल का गिरोह चल रहा है। आखिर इस गिरोह का पर्दाफाश क्यों नहीं करती है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार इस गिरोह को पर्दाफाश नहीं कर सकती क्योंकि इनमें कहीं कहीं सरकार से जुड़े लोग शामिल होते हैं। इस वजह से वे ये इल्ज़ाम दूसरों के सर पर मर देती है। आए दिन पेपर लीक होने की वजह से कितने छात्र छात्राओं और युवाओं ने आत्महत्या कर ली। आखिर इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? कौन होगा इन हत्याओं के जिम्मेदार? माखी थाना क्षेत्र के गांव की रोदई खेड़ा की रहने वाली शिवांगी इंटर की छात्रा थी। बुधवार को वो पेपर देने गई थी, लेकिन पेपर लीक होने पर वो घर लौट आई। घर में कोई नहीं था और आंगन में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिर इन छात्रों की हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? वहीं पर पेपर लीक का खुलासा करने वाले बलिया के अमर उजाला के पत्रकार दिग्विजय सिंह को बलिया प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके अलावा 22 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने अमर उजाला में पेपर में लीक की प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बलिया में किस प्रकार नकल का धंधा खुलेआम चल रहा है, वहीं पर बलिया प्रशासन जो कि नकलची टीम का खुलासा करने में नाकाम है। नाकाम होने की वजह से पत्रकार दिग्विजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर आपको पेपर लीक की जो है खुलासा कैसे किया आपने। बाकी आप देख सकते हैं कि सरकार में किस तरह खुलेआम नकल चल रही है और पेपर लीक हो रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि पेपर की सीरीज 316 ईडी और 316 ईआई का पेपर बलिया से लीक हुआ है और इस सीरीज के पेपर उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में भेजे गए थे, जिसमें बलिया, एटा, बागपत, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर शामिल थे। लेकिन अभी तक इस बात का कन्फर्म पता नहीं लग पाया है कि पेपर बलिया से ही लीक हुआ है या किसी अन्य जिले से। बलिया एसपी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। बलिया डीएम चोर है, चोर है, चोर है। बलिया डीएम नकलखोर है, नकलखोर है, नकलखोर है। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष भैया के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से, नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलथरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए
मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है। लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। लखनऊ संवाददाताओं की, अखबार की चौथे स्तंभ पर हमला बोलना चाहता है ताकि हम मौन हो जाएं। उसको भ्रम है। आपकी किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है? कहाँ से पेपर मिला? मेरा इतना उत्पीड़न किया गया है, कोई सीमा नहीं है। 3 दिन से जो है, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। 3 दिन से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है पुलिस। अरे हमने अगर उसको अखबार में छाप दिया तो पता करो कि नकल माफिया कौन है, कहाँ से वो साल पेपर आ रहा है। तो मुझसे ही बार बार बजा रहा है, कहाँ मिला? हमने कहा कि सूत्र से मिला।